प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज संतोष मलिक जी, जो आपके अपने मतदाता जागृति संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्षा हैं, वो नेहा सिंह राठौर के बारे में और प्रधानमंत्री महोदय की मानसिकता के बारे में कुछ बातें कहना चाह रहे हैं। वो कुछ बातें जो उनको खराब लगी हैं वो आपके साथ मैं साझा करूंगा। यानी नेहा सिंह राठौर एक गायिका हैं, लोक गायिका, बिहार से आती हैं और मैंने उनका देखा है जब से उन्होंने लोक गायकी शुरू की है, किसी के खिलाफ भी कोई गलत बात नहीं की है। मैंने खुद अच्छी तरह से उनके तकरीबन सारे गीत मैं सुनता हूँ। वो सच्चाई कहती हैं। अब सच्चाई कड़वी होती है, ये सबको पता है। और वर्तमान जो केंद्र सरकार है या खुद हमारे प्रधानमंत्री महोदय हैं, वो सच्चाई बर्दाश्त कर नहीं सकते हैं। ये उनका 11 साल का ये इतिहास, मैं गुजरात का नहीं बता रहा हूँ, इनका केवल 11 साल का इतिहास जो प्रधानमंत्री के तौर पर रहा है, उन्होंने कभी सच को कबूल नहीं किया है। सच्चाई से उनको तकलीफ होती है। यही कारण है कि आज तक ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उन्होंने, मीडिया के सामने कभी आए नहीं। और मीडिया जो है, गोदी मीडिया जिनको कहा जाता है, जो उनकी गोद में बैठे हैं, वो उनसे सवाल भी करते हैं तो ऐसे ही है कि आम काट कर खाते हो आप या चूस कर है, आपकी मम्मी पैसे देती है या नहीं देती है, मतलब उल्टे पुल्टे। अरे भाई, देश हित में बात करिए। वो देश के प्रधानमंत्री हैं, आम खाने के प्रधानमंत्री नहीं है। और आप मीडिया हैं, सरकार की नीतियों को उजागर देश के सामने करने के लिए सही को सही बताओ, गलत को गलत बताओ। लेकिन मीडिया आज गुलाम हो चुका है, पूरी तरह से गुलाम हो चुका है। तो प्रधानमंत्री महोदय की जो नीतियां हैं, जो भी कुछ गलत जो महसूस करती हैं, नेहा सिंह राठौर बिल्कुल उनको अपने स्वर में पिरोती हैं। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं, मैं कोई प्रधानमंत्री महोदय को कोई गलत नहीं बता रहा हूं, लेकिन नेहा सिंह राठौर जो कहती है वो बिल्कुल सच है। उनमें एक भी चीज गलत आज तक मैंने नहीं सुनी है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि प्रधानमंत्री महोदय को सच्चाई पसंद नहीं है। प्रधानमंत्री महोदय को वो पसंद है कि वो जो कहें उसको सच बताओ, बस। फिर वो आदमी इनके कार्यकाल के दौरान वो जो चाहता है वो उसको मिल जाएगा। यानी आज ये देखिए सत्ता में बैठे, कल ये ना भी रहेंगे, फिर इनके हाथ में क्या रहेगा। लेकिन आज सत्ता में है, आज तो ये गलत तरीके से भी मतलब गैर कानूनी भी चीज कर देंगे, दे देंगे किसी को जो भी चाहिए, केवल इनकी तारीफ करो। लेकिन वो बच्ची, मैंने उसको गंभीरता से देखा है, वो बच्ची बिल्कुल किसी की स्पून फीडिंग नहीं करती है, ना किसी से डरती है, बिल्कुल निर्भय होकर के सच्चाई कहती है। वो दोष नहीं लगा रही। मैंने कभी प्रधानमंत्री के ऊपर दोष लगाते उनको नहीं सुना। वो वही बातें कह रही हैं जो सच्चाई है। अगर प्रधानमंत्री महोदय कुछ गलत कर रहे हैं और उसको उन्होंने कह दिया तो क्या बुराई है, उनको बर्दाश्त करना चाहिए। या तो प्रधानमंत्री महोदय गलत बात कहें ना, अपनी नीति साफ रखें, नीयत साफ रखें। और गलत कहा है, उसको उसने गायकी के तौर पर कह दिया है, तो उसमें बुरा क्या किया है, फिर आपको खराब क्यों लग रहा है। तो ये बर्दाश्त का मादा प्रधानमंत्री महोदय में होना चाहिए। हम लोग या तो कोई गलत काम करें नहीं, और हमसे हो जाए कोई चूक हो जाए जाने में या अनजाने में, तो सामने वाला अगर कोई एतराज करता है तो हमें बर्दाश्त का मादा भी हमारे अंदर होना चाहिए। फिर ये नहीं है कि उसके ऊपर हम सवार हो जाए। ये बहुत शर्मनाक है, ये शर्मनाक है। ये मतलब ये संतोष मलिक जी को बहुत बुरा लगा है। और फिर नेहा सिंह राठौर एक महिला है, प्रधानमंत्री तो महिलाओं के बारे में लंबी लंबी बात करते, क्या वो ढकोसले सारे, क्या सारे जुमले हैं। महिला सुरक्षा की इन्होंने बात की थी, कितनी सुरक्षा दी है देश के सामने है, वो किसी से छिपा नहीं है। आज महिलाओं को कितनी सुरक्षा प्रधानमंत्री महोदय ने दी है, या महिलाएं हमारे देश में, बहन बेटियां हमारे देश में कितनी सुरक्षित हैं, किसी से छिपा नहीं है, किसी से छिपा नहीं है, सबके सामने मालूम है। खास करके इनकी सरकार आने के बाद और ज्यादा अत्याचार बढ़े हैं। तो प्रधानमंत्री महोदय किस चीज का ढकोसला बोलते हैं महिला सुरक्षा या महिलाओं के सम्मान के बारे में, ये केवल एक दिखावा है। अगर वो इस तरीके से मतलब सच में सम्मान करते तो नेहा सिंह राठौर को खुद बुला के प्रोत्साहित करना चाहिए, उसको यानी उसको तो पारितोषित करना चाहिए, उसको कुछ इनाम देना चाहिए, उसका हौसला बढ़ाना चाहिए कि ये बच्ची सच्चाई को बहुत अच्छे ढंग से मजबूती से रखती है। लेकिन वो क्योंकि प्रधानमंत्री महोदय के खिलाफ जाती है वो सच्चाई, इसलिए वो नहीं बुलाएंगे। एक युवा बच्ची है, जोश है उसके अंदर और अच्छे विचार हैं, बातों को खूब तोल मोल के बिल्कुल बहुत बढ़िया तरीके से तोल के बोलती हैं। तो ऐसी बच्ची को तो बढ़ावा देना चाहिए, भविष्य में उनको और आगे आने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। लेकिन नहीं, प्रधानमंत्री महोदय ऐसा नहीं करेंगे। वो चाहेंगे ऐसा कोई भी आदमी पैदा ना हो इस देश में जो उनकी गलत नीतियों का विरोध कर सके। ये बहुत ही शर्मनाक है, बहुत ही शर्मनाक है। मैं कई बार बता चुका हूं, हमारे प्रधानमंत्री महोदय की मानसिकता है कि ये जो कुछ करें ये सर्वे सर्वा है, ये कानून से ऊपर है, ये देश से ऊपर है, ये भगवान से भी ऊपर है, क्योंकि नॉन बायोलॉजिकल बता चुके हैं ये। तो ये शर्मनाक है, कोई देश का प्रधानमंत्री अगर ये कहे कि मैं कुछ भी गलत करूं, मेरा विरोध कोई नहीं करेगा, और जो विरोध करेगा तो उसको प्रताड़ित किया जाएगा, इससे ज्यादा शर्मनाक और कुछ हो नहीं सकता है। बहुत दुखद है ये, बहुत दुखद है। कम से कम उस पद की गरिमा के खिलाफ है ये।
पद की मर्यादा के खिलाफ है। तो प्रधानमंत्री महोदय को अपना व्यक्तित्व ना देखें, वो पद की गरिमा को देखें। आपके अपने व्यक्तित्व में क्या गलत है क्या सही है मैं उसकी तरफ नहीं जाऊंगा, लेकिन आप प्रधानमंत्री के पद पर आसीन हैं तो कम से कम उसकी गरिमा को मतलब कमजोर ना करें, उसकी गरिमा को ना गिराएं। तो निहाल सिंह राठौर अब उसके खिलाफ 400 मामले और दर्ज हो गए, बहुत ही शर्मनाक है। और इनके अंधभक्त वो तो इंतजार रहते हैं कि स्वामी कब थोड़ा सा आदेश करें, जरा सी बात हो जाए तो बाकी अपनी तरफ से मल्टीप्लाई करके वो सैकड़ों मल्टीप्लाई करके उसको करना इनका काम है। तो ये बहुत ही शर्मनाक है। एक इनका IT सेल है, IT सेल के मुखिया उनको दिन रात बस यही ढूंढते रहते हैं कि कब किस में क्या कमी निकालनी है। उनको शर्म नहीं आती है, अपने अंदर झांकते नहीं है, बहुत ही बेशर्मी से काम करते हैं। IT सेल के अंदर जो काम हो रहा है बहुत ही बेशर्मी से हो रहा है, इधर की बात उधर, उधर की इधर, अपने अंदर झांकते नहीं, अपने नेताओं में झांकते नहीं है, वो दूसरों की बुराई में लगे रहते हैं। बहुत ही शर्मनाक है। तो मैं कंडम करता हूं, संतोष मलिक जी बहुत दुखी है इन बातों से कि बेटियों के प्रति भी प्रधानमंत्री महोदय को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अरे वो कम से कम उसकी ये तो देखो वो गलत क्या कह रही हैं, वो कुछ भी गलत नहीं कह रही हैं, बिल्कुल सच्चाई कह रही हैं। कभी उनके खिलाफ FIR हो रही है, कभी कुछ और हो रहा है, कभी उनको कुछ इनके जो दो रुपल्ली जो ट्रोल जो है इनका एजेंडा वो चलाते हैं। ये शर्मनाक है। उम्मीद है प्रधानमंत्री महोदय इसको गंभीरता से लेंगे और ऐसी हरकतों से बाज आने के लिए अपने अंधभक्तों को आदेश देंगे। वैसे उम्मीद तो कम है, लेकिन फिर भी पद की गरिमा को रखते हुए शायद प्रधानमंत्री महोदय ऐसा करेंगे। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।